चलिए स्टूडेंट, आज की क्लास में हम सीखने वाले हैं फिर से वही टॉपिक हमारा स्टेट ऑफ पोजीशन ऑफ प्रेजेंट टाइम। जैसा कि हमने अब तक दो पार्ट, बेसिकली हमने इसके तीन पार्ट को कवर करा। एक पार्ट में हमने इसके पॉजिटिव एडिशन को देखा था, अगला पार्ट हमारा नेगेटिव पार्ट था जहां पे हमने वाइड स्केल पे इसके नेगेटिव सेंटेंस को बनाया था कि सब्जेक्ट अगर प्लूरल है तो डू नॉट हैव, सिंगुलर है तो डज नॉट हैव, देन अदर वर्ड जो भी इंफॉर्मेशन था। उसके बाद जो मेरा लास्ट वीडियो था वो उसी नेगेटिव के कॉन्ट्रैक्शन फॉर्म पे था कि मार्केट में बहुत ज्यादा लोग शॉर्टकट का यूज करते हैं। सो इंस्टेड ऑफ सेइंग आई डू नॉट हैव टाइम फॉर यू, दे से आई डोंट हैव टाइम फॉर यू। ऑलराइट, उसी तरीके से मुझे नहीं पता, आई डू नॉट नो एनीथिंग, नहीं जानता, इसके शॉर्टकट में बोलेंगे आई डोंट नो एनीथिंग अबाउट इट, इसके बारे में कुछ नहीं जानता। यानी कि डू नॉट का कॉन्ट्रैक्शन डोंट था, डज नॉट का कॉन्ट्रैक्शन डजंट था। ये सिर्फ यहीं पे सीमित नहीं होता है, इंग्लिश में जब आप एक्शन वाले सेंटेंस में आओगे तब भी वहां पे काम करेगा। प्लस में इस टॉपिक के बाद जो अगला टॉपिक आने वाला है इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव, वहां पे भी डू नॉट का कॉन्ट्रैक्शन चलेगा, डज नॉट का कॉन्ट्रैक्शन चलेगा। और ये सिर्फ यहाँ पे नहीं रुकेगा, ये टेंस में भी तो आएगा। जब आप प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस पढ़ेंगे, सर मैं नहीं देती गाली, मैं तो देती नहीं, बड़ी भोली भाली हूं मैं तो, आई डोंट अब्यूज, मैं गाली नहीं देती, आई डोंट अब्यूज, मैं देती गाली। वो तो बात ही नहीं सुनती किसी की बात नहीं सुनती। टेंस की कहानी, शी डजंट लिसन टू एनीबॉडी, शी डजंट लिसन टू एनीबॉडी, शी डजंट ओबे एनीबॉडी, किसी का ओबे नहीं करती। ओबे मतलब आज्ञा का पालन करना, कि किसी की बात ही नहीं मानती, इतनी वो है यार। चलो, आज का टॉपिक आपका होने वाला है इंट्रोगेटिव। एक चीज ध्यान रखिएगा, मैंने हर टॉपिक को पढ़ाते समय जब भी पढ़ाया टॉपिक, इसका प्रोनाउंसिएशन इंटेरोगेटिव कहीं नहीं है। ये इंटेरोगेटिव नहीं होता, ये इंट्रोगेटिव है। जो मूवी में जो पहला बिगिनिंग आता है, जो इंट्रो बोलते हो ना, ये इस वीडियो का इंट्रो है, दैट इज व्हाट इट इज, ये वही है इंट्रोगेटिव, नॉट इंटेरोगेटिव। और वो कहानी याद होगा, मोडाल्स नाजी मॉडल वर्ब्स। चलो, चूंकि ये इंट्रोगेटिव है तो जो कहानी पॉजिटिव थी, जो नेगेटिव की थी, अब वो नहीं चलेगा, अब कहानी बदलेगा। अगर आने वाला सब्जेक्ट मेरा प्लूरल हो गया तो मुझे पहले लगाना है डू। आने वाला सब्जेक्ट अगर मेरा प्लूरल है तो प्यार से आप लगाइए डू, और अगर आने वाला सब्जेक्ट आपका सिंगुलर है तो प्यार से लगाना आपको डज। दोनों केस में जो भी सब्जेक्ट आपको लगे सही सा अब लगा दीजिएगा। प्लूरल है तो प्लूरल, सिंगुलर है तो सिंगुलर, पीछे ध्यान रखना। दोनों केस में आप लगाइए हैव, उसके बाद अदर वर्ड्स। अदर वर्ड्स का सीधा सा मतलब है कुछ तो जानकारी देंगे आप, कुछ तो बताएंगे कि भाई उसके पास क्या है। एक बहुत अच्छी बात है, ध्यान रखना, अब इंग्लिश में दो तरीके से सवाल पूछे जाते हैं। एक सवाल वो जिस सवाल का आंसर या तो यस में या तो नो में आता है, वहां पे WH वर्ड आपको दूर दूर तक नहीं लगाना है। आई रिपीट वन मोर टाइम, जब भी आपका सवाल का आंसर या तो यस में या तो नो में आए, वहां पे आपके बेसिक हिंदी में क्या क्यों ना आ जाए, तब भी आप वर्ड को टच मत करिएगा, क्योंकि वर्ड आपका एक WH फैमिली का पार्ट है। एग्जाम्पल के तौर पर अगर मैं आपसे पूछूं डू यू हैव एनी प्रॉब्लम, डू यू हैव एनी प्रॉब्लम, तो मैंने पूछा क्या आपके पास कोई प्रॉब्लम है, इसका आंसर आप कैसे दोगे? ऐसा नहीं लग रहा है इसका आंसर या तो यस आने वाला है या तो नो आने वाला है। यानी कि इस सेंटेंस में आपको WH वर्ड की एंट्री दूर दूर तक नहीं करनी है। लेकिन अब एक सवाल ऐसा होता है जहां पे आंसर आप यस नो में दे नहीं पाओगे। मैंने बोला बबीता व्हाट आर यू डूइंग हियर, व्हाट आर यू डूइंग हियर, बोलोगे सर यस। मैंने पूछा व्हाट आर यू डूइंग, सर नो। व्हाट आर यू हैविंग, क्या खा रही हो, सर यस। आंसर सही लग रहा है क्या? मैंने पूछा क्या कर रही हो, ये कह रही है यस। मैंने पूछा क्या खा रही हो, ये कह रही है यस। कोई सेंस बना रहा है? इट डजंट मेक एनी सेंस। यानी कि जिस सवाल का आंसर आपका यस नो में आता हो, उसके पीछे WH वर्ड आपको दूर दूर तक टच नहीं करना है। और जिस सवाल का आंसर आपको एक अच्छे स्केल पे देना पड़े, वाइड स्केल पे देना पड़े, रीजन के साथ देना पड़े, वहां पे आपको WH वर्ड की एंट्री करनी है। तो मैंने सेम सेंटेंस इससे पूछा था कि क्या खा रही हो, तो यहाँ पे इसका जवाब यस नो में तो नहीं देगी, ये पूरा रीजन बताएगी, सर ये खा रही हूँ, वो खा रही हूँ, ये कर रही हूँ, वो कर रही हूँ, ना जाने क्या कर रही है। यानी कि पूरा रीजन मार्क करना है, राइट है। एनीवे, इस टॉपिक हम किसी और वीडियो में भी देखेंगे सेपरेटली। हम आते हैं अपने टॉपिक पे, लेट्स बैक टू आवर टॉपिक। अब ये एक ऐसा स्ट्रक्चर है जो आपको इंग्लिश बोलने में काफी ज्यादा हेल्प करेगा, क्योंकि आप जानते होंगे एवरी कॉन्वर्सेशन स्टार्ट्स विद अ क्वेश्चन। सो इफ यू नो हाउ टू आस्क क्वेश्चन टू एनीबॉडी, only then you will be able to start or to hold a good conversation with anybody out here। यानी कि अगर आपको सवाल पूछना नहीं आता है तो आपकी बातें आगे नहीं बढ़ेगी, क्योंकि हर कॉन्वर्सेशन सवाल से ही तो होता है। चाहे आगे वाला सवाल पूछ ले, चाहे आप पूछ लो, until unless if you do not know how to ask question, how will you take your conversation to another level? कैसे ले जाओगे अपने कॉन्वर्सेशन को आगे, चाहे वो किसी पॉइंट ऑफ व्यू से हो। तो सवाल पूछना आना बहुत मस्त है, क्लियर है? तो आज हम वही सीख लेते हैं। मान लेते हैं आगे वाला व्यक्ति मेरे सामने प्लूरल है, तो मैंने आपसे पूछा
मैं आपको ये पढ़ा रहा हूँ, कोई प्रॉब्लम है क्या तुम्हें? मैं आपको टॉपिक पढ़ा रहा हूँ, कोई प्रॉब्लम है क्या तुम्हें? एक चीज यू के बारे में सुनिए, यू चाहे अकेला हो चाहे हजार के साथ आए, वो प्लूरल ही रहता है। क्योंकि ये यू आपका प्लूरल है तो इन दोनों में से क्या चूज करूं? यू प्लूरल है तो डू लगाऊं डज लगाऊं? ऑफ कोर्स डू, सो आई विल से डू। और आगे वाला सब्जेक्ट मेरा था यू। यू में दो कहानी छुपी हुई है, या तो आगे वाला व्यक्ति एक होगा या हजार होगा, फर्क नहीं पड़ेगा, और लेना उसको प्लूरल वर्ब ही है। सो डू यू, आगे क्या बचा? हैव। और मैंने पूछा था कोई प्रॉब्लम है क्या भाई? इंग्लिश पढ़ा रहा हो तो मैं दिक्कत है कोई? डू यू हैव एनी प्रॉब्लम? कितना इजी है ना, सिंपल तो है। डू यू हैव एनी प्रॉब्लम, कोई प्रॉब्लम है क्या? आंसर तो नेगेटिव है ना, ना कोई प्रॉब्लम नहीं है। आई डोंट हैव एनी प्रॉब्लम, आई हैव नो प्रॉब्लम। एनीवे, अगला सवाल। मैंने पूछा यार वो जो लड़का खड़ा है क्या उसके पास हथियार है? क्या उसके पास हथियार है? लेट्स सपोज कि हम किसी स्कूल में खड़े हैं और बाहर चेकिंग वगैरह चल रहा है, किसी कारण से किसी वर्ष उसको रोक दिया गया गेट पे, जो सिक्योरिटी का वो गेट है एग्जिट वाला या फिर एंट्री वाला, वहां पे चेकिंग के दौरान उसको स्टॉप कर दिया गया है। तो मेरा सवाल है क्या उसके पास कोई वेपन है? वेपन मतलब हथियार। अब वो लड़का तो सिंगुलर है ना, तो क्या लगाऊं? डू लगाऊं डज लगाऊं? ऑफ कोर्स डज। सो आई विल सिंपली से डज, या तो ही या तो दैट बॉय, जो आपको चूज लगे ठीक लगे। डज ही हैव एनी वेपन? डज ही हैव एनी वेपन, क्या उसके पास कोई वेपन है क्या, कोई हथियार वगैरह है क्या? क्योंकि उससे रोक दिया गया है। सो लेट्स सपोज कि मैं आपको इंग्लिश पढ़ा रहा हूँ और आप सब क्या पता किसी वजह से बोर हो जाए या कोई कारण की वजह से तुम थक गए हो, तो आप आपस में बात करोगे यार हमारी कोई क्लास है क्या इसके बाद? क्या हमारी कोई क्लास है इस क्लास के बाद? तो आप सब इकट्ठे बात कर रहे हो ना, आप सिंगल तो नहीं हो, आप ग्रुप में बात कर रहे हो, क्या आज हमारी कोई क्लास है इस क्लास के बाद? तो आप क्या बोलोगे? चूंकि आप प्लूरल हो तो आप यहाँ पे उठाओगे डू, और आप सभी इकट्ठे हो ना, सो डू वी हैव, क्या कोई क्लास है हमारी? सो डू वी हैव एनी क्लास? अंकुश समझ आ रही डियर? ऑलराइट, सो डू वी हैव एनी क्लास आफ्टर दिस क्लास? क्या इस क्लास के पास बाद कोई क्लास भी है क्या हमारी? सो डू वी हैव एनी क्लास आफ्टर, या तो आप बोलिए दिस क्लास, या तो आप सीधा चाहे ना तो दिस वन बोल सकते हो। वन एक बहुत अच्छा वर्ड है जिसका पार्ट ऑफ स्पीच प्रोनाउन होता है। वन का मतलब तो एक होता ही है, लेकिन वन का मतलब वाला भी तो होता है। अब भाई कौन सा वाला पेन चाहिए? सर वो वाला, दैट वन। कौन सा वाला चेयर पे बैठना है? सर इस वाले पे बैठना है, दिस वन। याद है? तो वन की कहानी वाला वाली भी होता है। वन एक बहुत फॉर्मल वर्ड भी है जहाँ पे मतलब वन का मतलब किसी से होता है। तो जैसे मैंने बोला कि जो भी इंग्लिश बोलना चाहता है मुझसे कांटेक्ट करे। सो हूसोएवर उसके जगह पे हम यूज करते हैं कि कोई भी, हम वन का भी यूज कर सकते हैं। वन हु वांट्स टू स्पीक इंग्लिश कैन कनेक्ट टू मी, कि जो कोई व्यक्ति है जो सीखना चाहता है इंग्लिश वो मुझसे कनेक्ट हो जाए, राइट? एनीवे उस टॉपिक को बाद में देखेंगे। क्या हमारी कोई क्लास भी है इस क्लास के बाद? सो वी सिंपली से डू वी हैव एनी क्लास आफ्टर दिस वन? आफ्टर दिस वन मतलब क्या इस वाले के बाद कोई और भी क्लास है? एक एग्जांपल और लेते हैं हम सिंगुलर वाले टर्म से। क्या आप में से कोई ट्राई करेगा? सिंगुलर से कैसे बनेगा? ट्राई करना कोई सेंटेंस सिंगुलर में बनाओ। हाँ, यू मेक, wait a minute, let me give you mic. Yes, go ahead. Does she have new shoes? Alright, let's suppose हमने देखा यार तो नए शूज पहन के आ रही है, इस बच्ची ने पूछा क्या उसके पास नए शूज हैं? So does she have new shoes? क्या उसके पास नए शूज हैं? और कोई ट्राई करना चाहेगा? Alright. Do I have any tension? Alright, ये पता नहीं कुछ मुझे समझ ही नहीं आ रहा, बड़ा अजीब सा फील हो रहा है। I'm feeling tense today. Tense का मतलब worried. टेंस का मतलब वरीड, टेंस का मतलब होता है मैं परेशान हूँ। आई एम टेंस टुडे, क्या कोई मेरे पास प्रॉब्लम है? तो उस बच्ची ने क्या बोला? डू आई हैव एनी टेंशन? डू आई हैव एनी प्रॉब्लम? खुद से सवाल। जरूरी नहीं है कि हर सवाल आगे वाले व्यक्ति से हो। जब मुझे खुद से भी बात करनी है तो खुद से भी तो सवाल उठेंगे कि मैं क्या कर रहा हूँ यार, व्हाट एम आई डूइंग, क्या बोल रहा हूँ मैं, व्हाट एम आई स्पीकिंग। समझ है? सवाल खुद से भी होता है। कैन एनीबडी एल्स ट्राई टू मेक एनी सेंटेंस? आप बना सकते हैं? ऑलराइट, दिस आर यू। Does he have his own car? जैसे बहुत उसके पास कार है, कार की तो भाई धूम 3 बना रखा उसको। तो उस बच्चे ने पूछा क्या उसके पास उसका खुद का कार है? Does he have his own car? क्या उसके पास उसका खुद का कार है? अब एक सवाल और ले लेते हैं, लास्ट बच्ची हमारे पास। चलो कौन सा सेंटेंस आपके पास? Do you have any pen? और लेट्स सपोज किसका पेन खत्म हो गया, शी इज रनिंग आउट ऑफ हर पेन, किसका पेन काम नहीं कर रहा, राइट है? तो इसने मुझसे पूछा सर डू यू हैव एनी पेन? कोई पेन है क्या आपके पास?
आप इसमें एक चीज और कर सकते हैं कि whenever you are sitting in an exam center, जब आप एग्जाम सेंटर पर बैठते हो, sometimes you feel like your pen is not working at all, कि आपका पेन काम नहीं कर रहा है. So you ask somebody else for pen, right? कि किसी और से पूछते हो ना कि आपके पास कोई एक्स्ट्रा पेन है. जब मैं एक्स्ट्रा वर्ड का प्रोनाउंसिएशन लेता हूं तो इसमें वोवल का साउंड है, क्योंकि जहां पे वोवल का साउंड है उसके पीछे आपको एन आर्टिकल का यूज करना है. सो यू गॉट टू से एक्सक्यूज मी सर और एक्सक्यूज मी मैम, या आप दीदी भैया जो भी बोलना चाहे आप ध्यान रखिएगा. सो एक्सक्यूज मी मैम, डू यू हैव एन एक्स्ट्रा पेन? डू यू हैव एन एक्स्ट्रा पेन? क्या आपके पास कोई एक्स्ट्रा पेन है? हाँ जी. ईमानदारी से सारे बच्चों को टॉपिक समझ आया? इंट्रोगेटिव ऑफ स्टेट ऑफ पोजीशन. मयंक आपको आया? अंकुश टॉपिक समझ आ रहा है? रोहन जी आपको? ऑलराइट. सो बस इस टॉपिक को यहीं पे एंड अप करते हैं. उससे पहले एक सवाल आपके लिए, अगर आपको टॉपिक समझ आ गया एंड आई होप कि जितने भी टॉपिक हमारे बन रहे हैं वो आपको पक्का समझ आ रहा है. अगर कोई भी प्रॉब्लम आपको आती है समझने में, प्लीज आप कमेंट करें, मुझे अपना कंसर्न बताएं. आई डेफिनेटली वर्क ऑन इट एंड आई मेक यू अंडरस्टैंड हाउ इट वर्क्स. कैसे काम करते हैं मैं आपको एक ही चीज बताऊंगा, प्लीज आप कमेंट करके बताएं आपका कंसर्न क्या है. राइट है. तो एक सवाल आपके पास है कि क्या लोगों के पास बहुत सारे पैसे हैं? क्या लोगों के पास बहुत सारे पैसे हैं? तो इस सेंटेंस का आंसर प्लीज आप कमेंट करें एंड ड्रॉप डाउन करके जाए कमेंट सेक्शन में. वुड लव टू चेक आउट योर आंसर. And that's all for today. I'm wrapping up this video. Would love to see you inside another video. Till then, bye. Stay safe. And yes, thank you so much, guys. Thank you.